स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड एएमएम पब्लिक स्कूल 8th क्लास। आज आपका सब्जेक्ट है बच्चों संस्कृत और आपकी बुक का नाम है संस्कृत सोपान भाग 8। तो चलिए अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। एकादश है पाठ 11 आद्य शंकराचार्य है। हम आद्य गुरु शंकराचार्य के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पूर्णान्वितरे केरल राज्य कालडी नाम के है एक ग्राम है अस्ति। पूर्णा नदी के किनारे केरल राज्य में कालड़ी नामक एक गांव है। अत्रैव आद्य जगत गुरु शंकराचार्य है। 509 ईस्वी है पूर्व जन्म अलभत। यहाँ आद्य जगत गुरु शंकराचार्य 509 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अस्य पिता शिव गुरु आसीत, इनके पिता शिव गुरु थे। माता आर्यम्बा च आसीत, और माता आर्यम्बा थी। शंकरस्य पिता बाल्यकाले एवं दिवंगत है। शंकर के पिता का बाल्यकाल में ही निधन हो गया था। अस्य पालनम माता एव अकरोत, उनका पालन उनकी माता ने किया। आचार्य शंकर है बाल्यकालात एवं अलौकिक प्रतिभा संपन्न अत्यंत बुद्धिमान आसीत। आचार्य शंकर बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा संपन्न थे और बहुत बुद्धिमान थे। यथा कालम उपनीत है शंकर है मनसा वाचा कर्मा च विरक्त है एकदा संन्यासाय मातरम नवदेत। वैसे वैसे शंकर मन वचन कर्म से विरक्त हो गए और एक बार माँ से संन्यास के लिए निवेदन किया। माता पुत्र से निवेदन न स्वीकृतवती, माता ने पुत्र का निवेदन नहीं स्वीकार किया। एकस्मिन् दिने स्नानाय नदी गते है शंकर नक्रेण गृहीत उच्चे आक्रोश। एक बार स्नान करते हुए नदी में शंकर को नाके ने पकड़ लिया। शंकर मातरम एवदत, शंकर ने माता से कहा अम्ब संन्यास ग्रहणाय माम अनुमंस्य से त्रहि अहम नकारात्युक्त भविष्यामि। माता से शंकर ने कहा कि माँ संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति देंगी तभी मैं नाके से मुक्त हो पाऊंगा। मनसा अनिच्छन्ति अपि विवसा माता कष्टेन एकत्यत, अपनी इच्छा न होते हुए भी माता ने कष्ट पूर्वक कहा वत्स यदा तुभ्यम रोचते तथा करो इति, बेटा जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो, ऐसा कहा। संज्ञ है नकरात मुक्त है शंकर है मातरम प्रणयम उक्तवान। सद्य नकरात मुक्त है शंकर मातरम प्रणयम उक्तवान। शीघ्र ही नाके से मुक्त शंकर ने माता से कहा माते तव स्मरण क्षणे एव त्वत्समीपम आगच्छामि, माता जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। संन्यासाय अनुमति लब्धवा शंकर गृहात् गच्छत, संन्यास की अनुमति लेकर शंकर घर से चले गए। 8 वर्षीय शंकर संन्यास गृहीत्वा ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादस्य सानिध्य ज्ञानम प्राप्तवान। 8 वर्ष के शंकर ने संन्यास ग्रहण करने के लिए ओंकारेश्वर क्षेत्र में गोविंद पाद आचार्य के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकर है परिव्राज्य सह देशात् देशम पर्यटन काशी प्राप्तवान। 12 वर्ष के शंकर अपने साथियों के साथ देश देश घूमते हुए काशी में पहुँचे। 16 वर्षस्य अल्पवयसी एवं आचार्य शंकरस्य ब्रह्मसूत्रस्य भाष्य लिखितवान। 16 वर्ष की अल्पायु में शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। तदंतरम उपनिषदानि प्रमुख ग्रंथानाम अपि भाषणानि विचरितवान। उसके बाद उन्होंने उपनिषद और प्रमुख ग्रंथ आदि लिखे। शंकराचार्य कृतानि अतीव सरलानि स्वर योग्यानि स्त्रोत काव्यानि अपि अनेकानि सन्ति। शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए स्रोत स्वस्वर गाने योग्य है। आचार्य शंकरा सनातन धर्म से प्रचारम अकरोत, आचार्य शंकर ने सनातन धर्म का प्रचार
किया। अस्य प्रमुख सिद्धांत अद्वैतात् अस्ति। उनका प्रमुख सिद्धांत अद्वैतवाद है। धर्म रक्षाय श्री शंकर चतुर्महान संस्थापयत्। धर्म की रक्षा के लिए शंकर ने 4 मठों की स्थापना की। एते मठा द्वारिकायां बद्र्याश्रमे जगन्नाथपुर्यां श्रृंगे च सन्ति। ये बद्रीनाथ ये मठ द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी तथा श्रृंगेरी में है। तेषां अधिष्ठात्रः अद्यापि शंकराचार्य कथ्यन्ते। उनके अध्यक्ष आज भी शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। अंत काले मात्रा श्रमतः शंकरः पूर्व प्रतिज्ञानुसारम तत्समीपम अगच्छत। अंत काल में माता के द्वारा याद करने पर प्रतिज्ञा के अनुसार शंकर उनके पास गए। मातु मरणातरम तस्या ओर्दैकम कर्तव्यम सर्व परिश्रम्य परिभ्रमण द्वादशे वयसी ब्रह्म भाव उपगत है। माता के मरने उपरांत उनके दैहिक संस्कार के बाद सभी कार्यों को पूर्ण करके घूमते हुए 32 वर्ष की अल्प आयु में ब्रह्म विलीन हो गए। बच्चों, इस तरह से आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी अभ्यास कर रहे हैं यानी एक्सरसाइज वर्क अपनी बुक में भरेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।